संत महात्मा केवल इशारा देते हैं। विश्वास करना ना करना इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। वास्तव में विश्वास से बढ़कर के इस संसार में कोई शक्ति नहीं हुआ करती। भक्ति करने के लिए विश्वास का मजबूत होना परम आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। एक समय की बात है कि एक ऐसा परिवार जिसके पास सब कुछ होते हुए भी घर में सब कुछ है, यानी मकान भी है, दुकान भी है, व्यापार भी है, लेकिन औलाद का सुख नहीं है। थोड़ी उदास रहती थी। कोई बहन उनके जीवन में आई, उन्होंने उनसे उनका हाल पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे पति भी बहुत अच्छे हैं, जॉब भी है, परंतु हमारे घर कोई संतान नहीं है, इसी कारण से थोड़े दुखी रहते हैं। कह रहे हैं परमात्मा की अदालत में परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब ही संभव है यदि विश्वास किया जाए। कहते जी मैंने तो काफ़ी ट्रीटमेंट करा लिया, और आज तो मैं यूँ कहूँगा कि एक सच्ची घटना, क्योंकि उस समय की बात है जब सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज शरीर में थे। देहली बुराड़ी रोड पे सत्संग हुआ करता था, और वो सत्संग जब हुआ करता था तो जो हमारा बिस्तर था वहीं पे एक और बहन का बिस्तर था। एक छोटा सा मासूम सा बड़ा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा था, खेल खेल के बिस्तर पे आता था। तो बातों बातों में बात चली, बहन जी बता रही थी, पूछा उन्होंने हमारे साथ के महात्माओं ने कि बहन जी कितने बच्चे? बोले एक बच्चा। आपके पति क्या करते हैं? कह रहे सरकारी नौकरी है, बिजनेस हमारा अच्छा, कारोबार भी अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने सदगुरु की महिमा का गुणगान किया, वर्णन किया। कह रहे डॉक्टरों ने तो मना कर दिया था कि तुम्हारे नसीब में नहीं, तुम माँ नहीं बन सकती। मैं उदास सी रहने लगी। जसपुर साइड की बहन थी। तभी एक बहन जी मेरे जीवन में आई और उन्होंने कहा असंभव नहीं है परमात्मा के लिए, ऐसे ऐसे सत्संग हुआ करता है, या तो बाजपुर चली जाओ या जसपुर चली जाओ, संडे में सत्संग हुआ करता है। महात्मा जी से हाथ जोड़ के कोई सेवा मांगना, अपनी परेशानी बताना, और सत्संग में संडे में जाया करो। बोले मैंने विश्वास किया, क्योंकि मैं तो थक गई थी, अब और मैं क्या करती। और विश्वास करके मैं वहाँ पे गई, और जाकर के मैंने संत महात्माओं से सेवा मांगी। सेवा उन्होंने मुझे चप्पलों की दी। कहा एक रुमाल से जो संत महात्मा आते हैं उनकी चप्पलों पे जो हल्की बुल्की वो चप्पल साफ कर लिया करो, कभी कभी माथे पे रख लिया करो, हल्की माथे पे, श्रद्धा विश्वास से रखना, ये कार्य करना है आपको। वो ऐसे ही करती चली गई। काफ़ी समय तक कोई बात नहीं हुई। कहते हैं मगर तो मेरा विश्वास नहीं टूटा। विश्वास लगा कि यहाँ काफ़ी पब्लिक आती है, यहाँ भजन भाव होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, सुनकर के मन को बड़ा हुआ सुकून मिला। बोले कोई बात नहीं, इसी बहाने सेवा तो हो रही है। आओ संत महात्माओं। और कहती हैं जब काफ़ी समय गुजरा और जब मुझ पर कृपा हुई, तब ये सतगुरु की कृपा से इस बेटे का जन्म हुआ। फिर मैंने सत्संग रखाने शुरू कर दिए, मेरे पर सतगुरु की कृपा हुई। उनकी वो जो बात जो थी कि कुछ भी असंभव नहीं है परमात्मा के लिए, वो सटीक बैठी। और ये जो बच्चा प्यारा सा, ये सतगुरु की कृपा से इनका जन्म मेरे यहाँ हुआ। और संत महात्माओं कहते हैं जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। तो आज तो संत महात्मा खुदा से बात कर रहे हैं, यानी परमात्मा। खुदा का मतलब जो खुद हुआ, खुद जो मालिक है स्वयं का, जो दुनिया का मालिक है, जो करता धरता है, जो क्रिएटर है, जो सारे संसार का स्वामी है। कह रहे हैं जब सतगुरु जीवन में आते हैं तो बात परमात्मा से होती है। और आज तो मोबाइल नंबर भी दे दिया परमात्मा का सतगुरु ने। परंतु चेतन हमें सतगुरु एक बात ये कर रहे हैं कि हमें यदि एक नंबर भी हमने ना लगाया, 10 नंबर है, एक ना लगाया, तो फिर लाइन पे नंबर लगने वाला नहीं है, बात होने वाली नहीं है। या फिर गलत नंबर लगा दिया तब भी बात होने वाली नहीं है।
अब ये नंबर क्या है संत महात्माओं, इन नंबरों को समझना होगा। सबसे पहले 5 प्रण दिए जाते हैं। सबसे प्रथम 5 प्रण होते हैं, उसके उपरांत 5 वचन, कहते हैं ना 5 वचन, 5 प्रण समझाया जाता है, और उसके उपरांत 9 शक्तियों के बारे में विषय में जानकारी दी जाती है कि ये परमात्मा की शक्तियाँ हैं, इन्हें परमात्मा की समझना है, ये परमात्मा के इशारे से चलते हैं। सूरज चांद सितारे बिना परमात्मा की कृपा के कुछ नहीं करते। कहते हैं जी 10वां नंबर है स्वयं निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा, 10वें नंबर पे है। कह रहे हैं ये इसकी जानकारी ये 9 मायाओं में ही छिपा रहता, अपने आप को छिपा लेता है, लेकिन जो इसकी जानकारी करा देता है वो सतगुरु हुआ करते हैं। सतगुरु की यही पहचान बंधन काट मिला दे राम, ये ब्रह्म ज्ञान की दात दे करके आज मोबाइल नंबर फिट कर दिया, आप रात दिन बात कर सकते हो, आपका हर कर्म पूजा बन जाएगा यदि सतगुरु के वचन को माने तब। आओ संत महात्माओं, तो कहा कि साहिब मुझे ही देख लो हीरा बना दिया, मुझे कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, एक भुजा सा दिया था तेरी रोशनी से पहले। हे सतगुरु सच्चे पातशाह आपने कृपा करी तो मैं वास्तव में मानुष बन पाया, आपने कृपा करी तो मैं भीड़ में से हट पाया, आपने कृपा करी तो इटर्नल अनंत परमपिता परमात्मा इस कण कण में बसने वाले कृष्ण का मुझे दीदार हो पाया। इस रमे हुए राम की मुझे जानकारी हुई सतगुरु की कृपा से। तो आओ संत महात्माओं, आज धराधाम पे सतगुरु आए हुए हैं, और सतगुरु ये नहीं है कि केवल पुजारियों का उद्धार करेंगे, ये नहीं कि केवल भक्तों का उद्धार करेंगे, क्योंकि समय समय पे जैसे कि एक अग्नि होती है और आप घर का कितना कूड़ा करकट हो, जंगल का कितना सारा ढेर हो गंदगी का, यदि आपने उसमें तिल्ली लगा दी, आग जला दी तो भस्म कर देती है। ऐसे ही जो सदगुरु के दर पे नकारे से नकारा, पापी से पापी व्यक्ति आन करके और अपने पापों के लिए क्षमा याचना कर लेता है, पछताता है और समर्पण हो जाता है सदगुरु के प्रति, तो कहते हैं उसके पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और नष्ट हुए हैं, जैसे वाल्मीकि जी के पाप, रत्नाकर डाकू के पाप नष्ट हो गए, उंगली माल के पाप नष्ट हो गए, जो लोगों की उंगलियों का ब्लड पी जाता था। तो आओ संत महात्माओं, इंसान से ही भूलें होती हैं, लेकिन जब सदगुरु कृपा करते हैं तो हमारे भूतपूर्व कर्म जल करके नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जिस दिन से हम प्रार्थना कर लेते हैं, जिस दिन से अपने आप को जब जाओ तभी सवेरा, जब हम पापों से बाज आ जाते हैं, बुराइयों से बाज आते हैं, बुरे कर्म छोड़ देते हैं, ईर्ष्या, नफरत, वैर, जलन, द्वेष की भावना को त्याग देते हैं, उसी दिन मन में सुकून व शांति की ठंडक मन में आ जाती है, सरलता आ जाती है, सहजता आ जाती है, विनम्रता आ जाती है। और ये जब सब सतगुरु की कृपा से हुआ करता है। तो आज सतगुरु प्यार बांट रहे हैं, आज इंसान को इंसान के करीब ला रहे हैं, आज मानवता का पाठ सतगुरु पढ़ा रहे हैं। तो ज़रूरत है आज प्यार को अपनाने की, ज़रूरत है हमें सतगुरु के वचनों को अपनाने की, ज़रूरत है कि सतगुरु के वचनों पर चल पाएँ। ऐसा आशीर्वाद दीजिए संत महात्माओं कि हम सभी सतगुरु के वचनों का पालन कर सकें, उन पर चल पाएँ। सतगुरु की हम सब पे कृपा हो। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।